मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर और अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब डाटर डीएनए में वन स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए का होता है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जो सब्सटेंसेस को उनकी डेंसिटी के बेस पे सेपरेट करता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ई कोलाई बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जहां पर नाइट्रोजन के लिए जो सोर्स था अमोनियम क्लोराइड, वहां पे नाइट्रोजन N14 की जगह N15 था। कहने का मतलब अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था वो N15 था और N15 वाले नाइट्रोजन वाले सोर्स वाले मीडियम में ई कोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने कई जनरेशन तक ग्रो करवाया। इससे क्या हुआ, बैक्टीरिया के अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे उनमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में हैवी नाइट्रोजन आ गई, यानी N15 आ गई। इससे जो डीएनए बना वो हैवी डीएनए बना। अब क्या किया इन्होंने, कई जनरेशन तक इन्होंने ग्रो करवाने के बाद बैक्टीरिया को निकाला और निकालने के बाद उनको डीएनए को सेपरेट किया तो N15 दोनों स्ट्रैंड में मौजूद होगा। तो एक बैंड बना डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में जो हैवी डीएनए का बैंड था। इसके बाद फिर इन्होंने इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया एक ऐसे मीडियम में जो नॉर्मल जिसमें N14 था और ग्रो करवाने के बाद 20 मिनट के बाद इन्होंने सैंपल लिया तो बैक्टीरिया के अंदर हाइब्रिड डीएनए मिला। हाइब्रिड डीएनए मतलब वन डीएनए स्ट्रैंड जो था वो तो N15 था और दूसरा वाला N14 था, तो एक नया डीएनए बैंड बन गया N14 एंड N15 का। फिर 20 मिनट के बाद उन्होंने फिर सैंपल लिया तो इन्होंने देखा कि हाइब्रिड डीएनए एंड नॉर्मल डीएनए के बीच में 50-50 पोर्शन आ रहा है, यानी N14 वाले दो डीएनए मॉलिक्यूल आएंगे एंड N15 वाले दो डीएनए मॉलिक्यूल आएंगे। तो यहाँ पर दो बैंड बने। यहाँ पे ध्यान से देखना है, N15 वाला एक हैवी बैंड है, N15 वाला एक लाइट बैंड है और सबसे लाइट बैंड N14 होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। ऐसा तभी हो सकता है जब डीएनए के रेप्लिकेशन के वक्त नेक्स्ट जनरेशन में एक डीएनए पेरेंट का जाए और दूसरा डीएनए नया सिंथेसाइज हो। यहां पर आप बहुत इजीली देख सकते हो, ये पुराना डीएनए है, पेरेंट डीएनए है, इनसे जो डाटर डीएनए है, डाटर डीएनए में वन रेड लाइन आई है एंड वन ग्रीन लाइन आई है। इसका मतलब जब भी रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पर डाटर डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड पूरा का पूरा पेरेंट से आता है और दूसरा वाला स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज किया जाता है। इसी को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं रेप्लिकेशन का। टाइलर एंड कलिग्स ने 1958 में ही ऐसा एक्सपेरिमेंट किया विसिया फाबा या फाबा जीन्स के ऊपर, जिसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का इस्तेमाल किया और विसिया फाबा के ऊपर टेलर और उनके कलिग्स ने एक्सपेरिमेंट करके सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूव किया।